हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मेट है। और क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है इसका 7 नंबर में आ जाता है इसका। तो आपको ये पता है कि जो आपकी कैपिटल एसेट होती है उनको बेचने से जो हमें मिलता है पैसा, कोई अर्निंग होती है, तो उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, उसके दो पार्ट किए थे हमने, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर केसेस के अंदर व्हेन यू होल्ड द असेट फॉर अप टू 36 मंथ्स वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म, और आप 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करते हो तो कहलाता है आपका लॉन्ग टर्म। लेकिन सिक्योरिटीज़ के केसेस में जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ थी वहाँ 12 महीने का टाइम पीरियड था आपका शॉर्ट टर्म का, और 12 से ऊपर है आपका लॉन्ग टर्म। और जो आपकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ थी वहाँ मैंने आपको बताया था कि अप टू 24 मंथ्स वो मानी जाएंगी आपकी शॉर्ट टर्म। तो उसके बाद में बात की थी आपसे लैंड एंड बिल्डिंग की, तो 2 साल तक का टाइम पीरियड हमने माना था शॉर्ट टर्म, और 2 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म, और बाकी सभी केसेस के अंदर 3 साल तक शॉर्ट टर्म और 3 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। आज के पहले एक फॉर्मेट देखते हैं इसका कि हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपके सामने है अभी ये फॉर्मेट दे रखा है आपको। सबसे पहले सेल कंसीडरेशन, ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसीडरेशन। जो आप एसेट बेचोगे उसके जो पैसे मिलेंगे आपको वो आप उससे लेस कर दोगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जो भी खर्चे आएंगे आपके एसेट को बेचने में, ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा, वो आप यहाँ से माइनस कर दोगे, तो आपको मिलेगी नेट सेल कंसीडरेशन। ठीक है, तो क्या किया आपने, एसेट को बेचा, जो खर्चे आए वो माइनस कर दिए, आपको मिल गई नेट सेल कंसीडरेशन। अब इसमें से हम दो चीजें माइनस करते हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये रही, क्या ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपने खर्चा किया था एसेट को एक्वायर करने में। अगर गिफ्ट प्रॉपर्टी है, किसी ने गिफ्ट दी है आपको, तो उसको जीरो बोलेंगे, जीरो होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू होगी जो आपने पैसा पेमेंट किया वो। ठीक है, सेकंड है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि जो एसेट की वैल्यू बढ़ जाए उससे, है ना, कुछ आप ऐसा काम करें एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिंग है, गोल्ड रिंग है आपके पास, आप उसमें डायमंड को ऐड कर ले, है ना, डायमंड लगवा लें अलग से, तो वो भी आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के अंदर ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, जब आप ये दोनों अमाउंट लेस कर दोगे, सेल कंसिडरेशन दोनों अमाउंट माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी कैलकुलेशन की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। फिर हमारे एग्जाम्पशंस मिलेंगे हमारे को, जिसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा मैं, कोई है तो वो माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था आपका इसका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे लगाते हैं। एक नोट है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं इसको भी। नो डिडक्शन shall be allowed in computing the income chargeable under the head capital gain in respect of any sum paid on account of security transaction tax। आपने अगर शेयर डिवेंचर बेचा है और उसको टैक्स दिया है, एसटीटी एक्स्ट्रा दिया है, तो उसका आपको अलग से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वो आपके खर्चे में नहीं आता, उसे ये लोग खर्चा नहीं मानते आपकी टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, तो अब छोटी छोटी बात कर लेते हैं कि जो हमने अभी पॉइंट दिए हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट दे दिए इन सब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जा रहे हैं इस पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन मींस फुल अमाउंट यू हैव रिसीव्ड बाय सेलिंग एन एसेट इवन इफ यू हैव सोल्ड इट इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी बेच देते हैं, ठीक है, अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी बेच देते हैं, तो भी एक बार में आपको जितना पैसा मिल गया, जिस दिन आप जिस ईयर आपने ट्रांसफर कर दी, उसी ईयर उसको हम मान लेंगे कि आपको सारा अमाउंट रिसीव हो गया। ठीक है, पढ़ लें उसको एक बार। whereas the consideration received or accruing as a result of transfer of a asset by an assessee, ठीक है, by an assessee is not ascertainable or cannot be determined, then for the purpose of computing income chargeable to tax as capital gains the fair market value shall be considered। ठीक है, अगर हमें इंस्टॉलमेंट में बेची है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसकी वैल्यू निकाल नहीं पा रहे, तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसको हम मान लेंगे एज सेल कंसिडरेशन, और जो इंस्टॉलमेंट में बेची है उसकी वैल्यू हम कर सकते हैं डिटरमाइन, तो हम उसी साल में जिसे आपको पेमेंट मिल रही है उसको हम कंसिडर कर लेंगे। दिखाया था आपके सामने, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स इन डिफरेंट ईयर्स, द एंटायर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर।
ठीक है, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। पहली बात तो सिंपल है, अगर आपने मशीनरी बेच दी एक बार में, पैसे मिल गए, तो बात ही खत्म हो गई। आपने एसेट कोई बेच दी, पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई। लेकिन आपने पेमेंट की है, इनकी आपकी पेमेंट है जो आपको मिलनी है इन फ्यूचर, आपको मिलनी है किस्तों में। तो किस्तों में मिलनी है, लेकिन वो डेफिनेट है, तो आप उस साल जिस साल आपने ट्रांसफर किया उस पर टैक्स लगा दोगे। लेकिन अगर किस्तों में मिल रही है और अमाउंट डेफिनेट नहीं है, तो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, है ना, फेयर मार्केट वैल्यू पे आप टैक्स लगा दोगे जिस ईयर आपने ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी सेल कंसिडरेशन क्या होती है। अब हम जा रहे हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। ठीक है, क्या क्या होते हैं ये। तो इट मीन्स एनी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑफ द असेट wholly and exclusively in connection with the transfer। आपने जो भी खर्चा किया है सिर्फ और सिर्फ उसके ट्रांसफर के में खर्चा किया है, उसके अलावा कुछ हो नहीं, तो वो आपका काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज, कमीशन, एक्सेट्राज। ठीक है, ब्रोकरेज, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सेट्राज, ये सब इसमें काउंट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपका कनेक्शन बैठ जाए डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हम कम कर देते हैं सेल कंसिडरेशन में से, आपको पता था, इससे पहले ये अमाउंट ये माइनस कर देंगे। तो ये मैं आपको 2 चीज़ें बताई अभी, और चलते हैं आगे, बाकी बात करते हैं और क्या क्या रह गया आपका अभी। और आपका रह गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या आता है देख लो एक बार। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द असेट और कंप्लीटिंग द टाइटल ऑफ द असेट। ठीक है, आपने कोई भी एसेट को एक्वायर किया, उस पर जो भी खर्चा किया उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में शामिल करेंगे। एंड आपने टाइटल अपने नाम पर ट्रांसफर कराया, उसका भी जो खर्चा आया, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा, वो भी काउंट होगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो सम पेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज और डेट टू क्लियर चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने लोन लिया हुआ था, आपने प्रॉपर्टी उससे खरीद ली, तो लोन जो चुकाया आपने, ठीक है, तो वो भी उसका पार्ट बन जाएगा किसका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। ये यहाँ लिखा हुआ है। और सेकंड है रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं आपके, किसके द्वारा, शेयर होल्डर टू गेट द शेयर रजिस्टर्ड। अगर शेयर ट्रांसफर कराए हैं आपने अपने नाम पर, तो शेयर होल्डर ने उस पर जो खर्चा आया आपका, उसका खर्चा भी माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इन केस ऑफ शेयर। है ना, ये 2 बातें उन्होंने यहाँ बता दी आपको कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये 2 बातें आपको नोट करनी है। और लास्ट रह गया आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैंने आपको बताया जो आपकी असेट की वैल्यू बढ़ा दे वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो ये लिखा हुआ है इसमें, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, या क्वालिटी ऑफ द असेट। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। ये ध्यान देना है यहाँ पे, या फिर आपने कोई अल्ट्रेशन की है या एडिशन की है। ठीक है, आपने कोई अल्ट्रेशन की है, कोई एडिशन किया है, ऐसा कोई भी खर्चा जो आपकी वेबसाइट की क्वालिटी बढ़ा दे। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर पेंट करा दिया, तो उसको थोड़ा सा किराए पे देने में आपको आसानी रहती है, तो वो भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा इन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। तो अब हमने जान लिया क्या कि पहले हमें निकालनी है नेट सेल कंसिडरेशन, सॉरी सेल कंसिडरेशन, उससे लेस करने हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो आपको मिलेगी नेट सेल कंसिडरेशन। उससे माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये हमने आपको थ्योरी में बता दिया। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आपके सामने है, नीचे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसको भी क्या है क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन 7 नंबर तक आ जाता है, तो ध्यान से करना है एग्जाम में इसको। तो क्या कहता है आपसे, मिस्टर दिवेश हैड परचेज्ड अ गोल्डन रिंग। एक गोल्डन रिंग लिया है मिस्टर दिवेश ने 17 अगस्त 18 को। तो ध्यान रखना है एग्जाम में कि वहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यू हैव टू कैलकुलेट योरसेल्फ कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। 17 अगस्त को एक्वायर की है और बेची कब है, देखो बेची है आपको 1 अगस्त को। 1 अगस्त को बेची है तो 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो ये आपका सीधी बात, 1 साल से कम, तो सीधी सीधी बात है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा आपका। ये क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कॉस्ट क्या थी आपकी, 20,000 रुपये। ठीक है, और साथ में आपने उस पर एक डायमंड भी लगवा लिया था। ही हैज शोन ए डायमंड कॉस्टिंग 25,000, उस पर उसने एक डायमंड भी अलग से लगवा लिया था बेचने से पहले। ठीक है, तो जब उसको बेचा, कितने का बेचा उसने, 80,000 की सेल कर दी उसने, और जो खर्चा किया सेल्स में 5,000 का। ठीक है, तो ये आपको उसने क्या किया, डेट दे दी। पहले तो आपने निकाल लिया कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो 17 अगस्त को खरीदा था उसने। ठीक है, 17 अगस्त को खरीदा था और 1 अगस्त को बेच दिया, 1 साल पूरा नहीं हो पाया।
तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया आपका। दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 20,000 रुपये और उसने बीच में डायमंड भी लगवा दिया तो 25,000 रुपये, दो खर्चे ये भी आ जाएंगे उसके, ये माइनस करने के लिए। मशीन जो रिंग बेची 80,000 की बेची तो ये आपकी हो जाएगी सेल कंसिडरेशन। और लास्ट में जो खर्चा किया ब्रोकरेज पे वो किया 5,000, तो ये कम हो जाएगा। चलते हैं सॉल्यूशन पे, आपके सामने सॉल्यूशन खुला ही हुआ है, देख लीजिए। पहली वैल्यू क्या है आपका, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन कितने का बेचा, उसने बेचा 80,000 रुपये का, ठीक है, 80,000 की बेच दी उसने, तो ये आपकी सेल कंसिडरेशन आ गई। अब माइनस क्या करना है आपको, इसमें से जो खर्चा पहले बेच नहीं पाया वो माइनस होगा, यानी कि आपके एक्सपेंडिचर्स लाइक ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रास, तो वो थे आपके 5,000 रुपये, ये क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5,000 रुपये यहाँ पे आ गए आपके, तो ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, यू हैव टू कैलकुलेट नेट सेल कंसिडरेशन, तो आपने यहाँ से ये माइनस कर दिया तो आपको मिल गई नेट सेल कंसिडरेशन 75,000, ठीक है। उसके बाद इसमें से हमेशा दो चीज़ कम होंगी, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, है ना, उसमें भी यही करते हैं माइनस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वहाँ पर इसका इंडेक्सेशन हो जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम प्लेन करेंगे कि जो कॉस्ट थी 20,000 रुपये रिंग खरीदने की, 25,000 रुपये डायमंड लगाने की, दोनों मिला के 45,000 रुपये हमारी कॉस्ट आ गई, उसको हमने माइनस किया तो हमने कमाया 30,000 रुपये। आपकी अर्निंग है बहुत सिंपल है, आपने जो पैसे खर्च किए 80,000 रुपये की बेची, 5,000 रुपये खर्च किया, 75,000, 20,000 की वो आई थी, 55,000 25 का डायमंड लगाया था, सीधा था 30,000 रुपये बचे आपके पास। ये है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अंदर रिडक्शन मिलते हैं सेक्शन 54 के अंदर, वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। थैंक यू वेरी मच।